1715th episode of नागपुर's most happening Facebook live show. बी सॉर्टेड नाम है शो का नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। नागपुर शहर सेंट इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर मिसेस सोनल फुके मैम है, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। मैम अब तक 3 ऐसे एपिसोड्स जो सॉन्ग्स एंड लेसन्स के ऊपर में आधारित रहे हैं, जहां पर गानों से जुड़ी हुई कैसे गाने से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 3 अलग गानों पर हमने ये शो किए थे इन द पास्ट। अब एक और शो, एक और गाना जिसके ऊपर में बात करें, लेकिन जो गाना है वो दिल के टूटने पर है। सहगल साहब के ऊपर में फिल्माया गया, सहगल साहब ने संगीत दिया, गाया भी, और फिल्म का नाम है शाहजहां, है ना मैम। इसको सीधा ऐसे ही जोड़ते हैं कि सहगल साहब खुद आए आपके पास काउंसलिंग के लिए और कहा कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। तो मैम आप उनसे क्या कहेंगी? बैठाकर आप उन्हें काउंसिल करेंगी कि फुटाला का रास्ता बताएंगी? ये गाना तो उन्होंने वैसे ही लिया। अभी हमारे जनरेशन के लिए ये गाना हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और उसको अभी उस वक्त जो म्यूजिक था वो म्यूजिक को भी हम मतलब वी डोंट अप्रिशिएट दैट मच, मोस्ट ऑफ अस। कुछ लोग करते हैं जी, पर हमको अलग किस्म के म्यूजिक की भी आदत है, और इस तरह का म्यूजिक हमको अक्सर मतलब हम लोग उसको एक जोक की तरह से लेते हैं जी। लेकिन वो जब उस वक्त जो गाना आया था वो इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा हिट हुआ था, बिल्कुल। और उस ये गाने के पीछे 1-2 चीजें ऐसी भी है कि ऐसे बोलते हैं कि ये सहगल साहब का ये आखिरी का गाना है जी, और उनकी आवाज वॉज वेरी स्पेशल, आइकॉनिक, और एवरग्रीन सॉन्ग्स में ये एक सॉन्ग है एक्चुअली जी। और जो लोग उसको मतलब सुनते हैं, थोड़ा सा 1-2 बार सुनते हैं, एक बार फेमिलियरिटी हो जाती है, दे रियली अप्रिशिएट दिस सॉन्ग। और ये भी बोला गया है कि के.एल. सहगल साहब वांटेड दिस सॉन्ग टू बी प्लेड एट हिज फ्यूनरल जी। तो मतलब ये किसी तरह का असर ये गाने का उनपे बहुत ज्यादा था। और ये जो एक लेवल ऑफ सैडनेस जो ये सॉन्ग में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट सॉन्ग है। जब लोगों का दिल टूट जाता है तब काफी हद तक वो भी ये इमोशंस के थ्रू जाते हैं। और दिल टूटने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है उसकी वजह से ही ये फीलिंग्स आए कि अब जी के क्या करेंगे जी। ये काफी अलग अलग तरीकों से दिल टूटता है जी। अलग अलग रीजंस की वजह से दिल टूट सकता है। और ये इस तरह की फ्रस्ट्रेशन के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो गाने का जो पूरा सेंटिमेंट है, इफ यू रियली लुक एट दिस, जब दिल ही टूट गया अब जी के क्या करेंगे जी। जब दिल ही टूट गया अब जी के क्या करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस बेस्ड सॉन्ग है जी। और सबसे पहले अगर सच में अगर के.एल. साहब मेरे पास आते थेरेपी के लिए, तो सबसे पहले मैं उनको ये इंफॉर्मेशन देती कि ये जो हम ये इस तरह के जो थॉट्स और फीलिंग्स जो हमारे मन में है, सो दिस इज जस्ट 1/3 पार्ट ऑफ आवर इंटेलिजेंस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। So right now if you are feeling so much of sadness, extreme level of sadness and depression coming because of that sadness, this is just 1/3 aspect of your intelligence. So basically हम लोगों को बचपन से ही ये पता है कि इंटेलिजेंस एक तरह का होता है, जो रैशनल इंटेलिजेंस होता है, जो लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, जो हम रीजनिंग देते हैं हर चीज को, ये एक इंटेलिजेंस है, यही हमको पता है। बट एक्चुअली जब पर्सनैलिटी की जब आप स्टडी करते हो तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। उसमें से एक होता है रैशनल इंटेलिजेंस, विच वी ऑल नो, जो इंटेलिजेंस होता है मतलब लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी। दूसरा इंटेलिजेंस है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब गट इंटेलिजेंस। जब हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि मुझे बहुत अच्छे वाइब्स मिल रहे हैं किसी जगह जाके, या मुझे किसी से बात करके मुझे बहुत अच्छे वाइब्स आए, या मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब ऑफर आया मगर मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आए, सो व्हाट आर दीज वाइब्स?
सो दिस इज द काइनेस्थेटिक और बॉडीली इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं. मतलब some people who have great kinesthetic intelligence, they are very well tuned to the environment they are in. तो ये दूसरी तरह का इंटेलिजेंस है. और तीसरे तरह का इंटेलिजेंस है हार्ट इंटेलिजेंस. और हार्ट इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं वो लोग पूरी दुनिया को फीलिंग्स के नजर से और लोगों के नजर से देखते हैं. सो इट मैटर्स अ लॉट कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग अपना क्या ओपिनियन दे रहे हैं, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, या आपको खुश किया है. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पीपल एंड देयर रिस्पॉन्सेज एंड इंटरेक्शन विद देम. तो ये जो पूरा गाना है ये वो 3 इंटेलिजेंसेस में से सिर्फ एक इंटेलिजेंस को फोकस करता है, विच इज द हार्ट सेंटर. बाकी के जो 2 इंटेलिजेंसेस हैं मैं उसको टैप करने की कोशिश करूंगी सबसे पहले. कि we are using just 1/3 part of our intelligence. We are having all these feelings of sadness and कि इतना बड़ा मेरे लाइफ में इतना बड़ा लॉस हो गया कि अब मैं जी के क्या करूं. तो इसलिए सबसे पहला ओपनिंग चीज जो है वो ये है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. अभी ये होने के बाद मैं उनसे ये बात करूंगी कि जो फीलिंग्स हमारे होते हैं वो एक थॉट के साथ आते हैं. मतलब थॉट्स इंडिपेंडेंटली थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आते. दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ अ फीलिंग, राइट. और ये थॉट और फीलिंग मिला के हमको एक तरह का बिहेवियर करने के लिए लगाते हैं, मतलब एक एक्शन करने के लिए लगाते हैं. तो इसीलिए ये हमारा जो इसको बोलते हैं ट्रायड ऑफ कॉग्निशन, जो थॉट फीलिंग एंड एक्शन का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चालू रहता है हमारे लाइफ में जी, इसको ट्रायड ऑफ कॉग्निशन बोलते हैं. तो जब हमारे थॉट्स इरेशनल लेवल पे चलते हैं तब हमारे लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आता है जी. तो ये जो सबसे पहली बात ये है कि ये जो मुझे फीलिंग ऑफ सैडनेस जो मुझे लग रहा है, तो ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि ये हार्ट ब्रेक होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है. बेसिकली आई एम वेरी प्राइम फॉर सच हार्ट ब्रेक्स, एंड व्हेन आई पुट सो मच ऑफ emphasis on some person's behavior, it means that मैं अपना पूरा जो सैनिटी, जो मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी वगैरह जो भी है वो सब मैं दूसरों के हाथ में दे रही हूँ. एंड दैट इटसेल्फ इज इरैशनल थिंकिंग. मतलब जो चीजें मेरे कंट्रोल में ही नहीं है वो चीजें जब मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ तो वहां वो इरैशनैलिटी शुरू हो जाती है. एंड देन देयर इज नो एंड टू इट. एंड देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इरैशनल थिंकिंग. तो ये जो 2 लाइन्स है ना, ये उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था. हाँ. एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे. हाँ, मतलब उल्फत का दिया हमने जलाया था, मतलब मैंने मेरे तरफ से कुछ एफर्ट लिया था. मैंने अपने घर में उल्फत का दिया, मतलब अपने दिल में उल्फत का दिया जलाया था. तो मैंने कुछ किया है, लेकिन मैंने कुछ किया इसका मतलब अब उसने भी कुछ करना चाहिए था. ये हो गया डिमांडिंगनेस. कि मैंने अगर कोई चीज के लिए कोशिश की है तो सामने वाले का तो बनता ही है कोशिश करना. हाँ. और अगर सामने वाले ने कोशिश नहीं की इसका मतलब इट्स नॉट फेयर, और अब मुझे जीने का कोई मतलब नहीं लग रहा है. हाउ इरेशनल इज दिस इफ यू थिंक अबाउट. सही बात है. ये प्यार नहीं है, व्यापार हो गया है. तो नहीं, व्यापार नहीं है. हाँ. प्यार ही है. अच्छा, पर वन साइडेड है ये वन साइडेड है. हाँ. पर ये वन साइडेड जब होता है तब हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे अगर ऐसे लग रहा है तो सामने वाले को भी लगना, मतलब वो लगना ही चाहिए उसको नहीं लग रहा है, मतलब इट्स नॉट फेयर. तो ये इससे फिर हम अपने आप को कितना बुरा मान जाते हैं कि ऐसा है, इसका मतलब देन वी गो इनटू साइकिल्स ऑफ कि मैंने तो ऐसे किया था मगर मुझे वो रिटर्न में नहीं मिला. सही बात है. इसका मतलब कहीं तो मेरे में ही कुछ कमी है. तो मतलब दिस इज अगेन इरेशनल थिंकिंग. ये जो डिमांडिंगनेस है, मुझ में कमी है तो फिर दिल टूट गया. हाँ, फिर जी के क्या करना है. हाँ. मतलब कम बैक टू द सेम थिंग जी, कि फिर अभी क्या करना है जी के, मतलब ये जो साइकिल है. सो दिस साइकिल इज डिमांडिंगनेस. कि मैंने कुछ किया तो सामने वाले का रिस्पॉन्स इसी तरह से होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो देन देयर इज नो पॉइंट इन इवन लिविंग.
जी। ये गाने के हिसाब से। दूसरी लाइन है, एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे। मतलब उसने अब मेरे मन का नहीं किया है ना, उसने अब अपने मन का किया है, तो अब देर इज नो वे दैट आई कैन हैंडल माई फ्रस्ट्रेशन, राइट। एंड बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल माई फ्रस्ट्रेशन, अब मुझे लग रहा है कि ये इतना ज्यादा पेन है मेरे अंदर कि ये पेन में मेरे टॉलरेट करने के पार है जी। तो ये मुझे बहुत मतलब समझाना मुझे लगेगा जी। किसी को भी कि ये जो है ना, ये जो रीजन है कि हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, जी। तो उसका ये रीजन है कि आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन आप टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट ये है कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट किया जा सकता है। जी। तो सबसे पहला इरेशनल थिंकिंग है डिमांडिंगनेस, कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया वैसे अगर नहीं हुआ तो मतलब लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। और दूसरा ये है कि मैं ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा। तो द फैक्ट इज दैट वी कैन टॉलरेट। वी हैव सीन मेनी पीपल जो इतना कुछ लाइफ में टॉलरेट करके अपने उसके आगे बढ़ते हैं, हमने देखा है ना लोगों को। एब्सोल्युटली। और जब वक्त सही में आता है तब हम टॉलरेट कर सकते हैं, उस पर विश्वास करना चाहिए कि हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो पहले स्टैंजा में ही इरेशनल 4 में से 2 पॉइंट्स का तो क्लियर कट वो मुझे दिखता है कि डिमांडिंगनेस और लो फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स। जी। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये तो मैम वो कहता है कि मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, अब जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। हाँ, तो इसमें मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे लाइफ से जी, पर मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। मेरा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कितना लो है कि ऐसे प्रॉब्लम्स आए मेरे लाइफ में, मुझे नहीं मालूम था कि इतने प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन अब आए हैं। सो व्हाई नॉट टेक इट एज अ लेसन, व्हाई नॉट मूव ऑन। मतलब ये प्रॉब्लम्स आए, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे प्रॉब्लम्स आए, ये प्रॉब्लम्स अभी आए हैं तो मतलब अभी मेरी लाइफ जीने लायक नहीं रही, यही बात हो गई ना इसमें। बिल्कुल। तो अगेन दिस इज इरेशनल थिंकिंग कि ये लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है इसमें भी, कि इतनी मेरी राहें डिफिकल्ट है कि मैं टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, मगर ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक वो है, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें और हर साथी छूट गया। अब इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो है जो इरेशनल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। जी। कैटास्ट्रोफाइजिंग मतलब राई का पहाड़ बनाना निगेटिव तरीके से। जी। मतलब अरमा के बहे आंसू, अब ये तो अभी पोएटिक चीज है, मगर ये कि ये इतना बुरा हुआ है मेरे साथ, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। कि मतलब एक हार्ट ब्रेक हुआ तो अब मेरी लाइफ ही जीने लायक नहीं रही। दिस इन इटसेल्फ इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। मतलब जो चीज जितनी बुरी है उससे बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो अप करना, दैट इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। दिस इज ऑल्सो इरेशनल थिंकिंग कि ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती और उसको उतने प्रोपोर्शन में अगर हम अपने लाइफ के प्रोपोर्शन में अगर उसको दिखे तो हम सही पर्सपेक्टिव रख पाएंगे। अगर हमने ये हमारे थॉट प्रोसेस हमने रखी कि दिस इज माय एंटायर लाइफ। जैसे मैंने, इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लास एक है पानी भर के, बाजू में हमने हमारे लाइफ के ऐसे छोटे छोटे पेबल्स रखे हैं। एक हार्ट ब्रेक हो गया, वो एक पेबल हो गया, वो मैंने ग्लास में डाला, और 2-4 प्रॉब्लम्स हो गए, वो सब मैंने ग्लास में डाले, फिर भी वो पानी यूजेबल है जी। लेकिन अगर मैं वो प्रॉब्लम को पेबल की तरह नहीं देखते हुए अगर इंक की तरह देखूं जी, तो मेरा पूरा पानी खराब हो जाएगा। मतलब अगर वो पानी मेरा लाइफ है तो वो मेरा लाइफ ही खराब हो जाएगा। दिस इज ब्लोइंग थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड देयर इज नो रैशनैलिटी इन इट। मतलब वो जो एक्चुअल जो इंटेलिजेंस वाली जो बात है जी, तो वो यहाँ पर बैठता ही नहीं है। मतलब देयर इज नो रैशनैलिटी इन इट कि एक एपिसोड आपका हो गया आपके लाइफ में,
it doesn't mean that the whole life is spoiled. Treat it as a problem. It is there. Take cognizance, and then you have to cope up and you have to move on. तो ये थर्ड है. और फोर्थ जो है वो है हर साथी छूट गया. अब ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ मुझे ऐसा लगता है कि हाउ डिप्रेसिंग दैट फीलिंग इज, कि वो एक पर्सन के साथ अगर ऐसा हो सकता है कि वो अभी वो मैंने मूवी तो नहीं देखा इसलिए मुझे ये नहीं पता कि वो सिचुएशन क्या थी, बट ऐसा हो सकता है कि करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हो, हार्ट ब्रेक भी हुआ हो, और घर में मैम शाहजहां मूवी का नाम है तो वो आई एम श्योर कहीं ना कहीं मुमताज के साथ या ऐसी कुछ होगा, ऐसा प्लॉट होगा. आई एम श्योर जिसने देखा होगा उसको पता होगा. व्हाटएवर इट इज, जी ये कैसे हो सकता है कि हर साथी छूट गया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता. कोई तो होगा ही होगा. मे बी यू आर नॉट लुकिंग आउट फॉर, यू नो, मोर ऑप्शंस. यू आर not exactly more options, जी, but you are not looking at people who are actually there to support you. Who ऐसा care for कभी you. होता है. इवन एडोलेसेंस में भी ऐसा कभी कभी होता है कि वो एक पर्सन पे फोकस इतना ज्यादा रहता है कि इफ दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू इनफ अटेंशन, यू नो, इनफ अफेक्शन, you feel that there is nobody in life. Absolutely. But if you just look around your house, maybe you have people but तुम देख नहीं रहे हो उनको. तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है कि कोई भी नहीं है मेरे पास, या तो वो है तो सब है, वो नहीं है तो कोई भी नहीं है. सो दिस इज ऑल और नथिंग थिंकिंग, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, विच इज अगेन इरेशनल थिंकिंग. तो इरेशनल थिंकिंग 4 है. वन इज डिमांडिंगनेस, कि मेरे मर्जी से हो तो ठीक है, मेरे मर्जी से नहीं है तो लाइफ खराब है. दूसरा लो फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स, कि मैं इससे ज्यादा, मैं इतना फ्रस्ट्रेशन मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, जबकि कर सकते हैं. इफ समथिंग इज नॉट एक्चुअली किलिंग यू, लाइक फिजिकली किलिंग यू, यू कैन एक्चुअली टॉलरेट. तीसरा इज कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपने सैडनेस को, दुख को ब्लो अप करना और ये सोचना कि दिस इज माई होल लाइफ. सो दैट इज थर्ड. एंड फोर्थ इज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग. जैसे हमारे कभी पुराने सीरियल्स में भी ऐसे कैरेक्टर्स जो दिखाते थे, अभी तो बहुत अच्छे लेयर्ड दिखाते हैं, मगर पहले ऐसे दिखाते थे विलन या हीरो, जी, सक्सेसफुल पर्सन या एकदम लूजर, जी, एक्सट्रीम रिच या एक्सट्रीमली पुअर, जी, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या एकदम ही अगली. जी. मतलब ये है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जो मतलब या तो ये है या तो वो है, बट बीच में कहीं कोई सीन नहीं है, बट सब कुछ बीच में ही होता है. जी. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन ये कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं विच कम एट प्ले व्हेन द इनिशियल हर्ट, और जो ठेस जो लगती है, जो इनिशियल जो है, उसको कोप अप करने के लिए इट रिक्वायर सम टाइम एंड पेशेंस. तो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ द हार्ट ब्रेक्स शुड बी एक्चुअली हैंडल्ड. अभी आई एम श्योर कि अभी इस तरह से लोग नहीं सोचते हैं जी, लेकिन फिर भी जो बहुत हार्ट सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस से सोचने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि बहुत ये तकलीफदायक चीज हो और उनको ये लगे कि दिस इज द एंड ऑफ लाइफ, अभी मुझे जीना ही नहीं है, मुझे क्या करना है जी के. बट देन दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट, यू नो, 1/3 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस दैट वी आर एक्सेसिंग. There are many more things and there are many more ways to look at the same thing. And if we do that, it helps us better in coping. But ma'am, not just looking at relationship, but also career, or probably, you know, a lot of things where you feel somewhere ki you feel rejected, dejected. There is failure which will come. Not tomorrow again, things will come. But you know, ma'am, ये जो अपने आप में ये जो एक thought process है, ये black and white जो है कि यस और नो, मे बी वाला कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे. यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है कि अगर वो चीज, यू नो, माई वे और हाई वे, ये जो चीज है ना मैम, इससे हमको शायद निकलना होगा. और वो कोई भी एज का हो, अगर वो ये सोचना शुरू कर देगा कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, तो ये अपने आप में एक गलत धारणा है. गलत धारणा है और उसको इरेशनल थिंकिंग बोलते हैं. एंड दिस इज हाउ वी एज साइकोलॉजिस्ट लुक एट द सिचुएशंस, कि एक ही डायरेक्शन में सोच के एक ही तरह से सोचना नहीं होता है कोई भी सिचुएशन. और मैम मुझे ऐसा लगता है कि के.एल. सहगल साहब ने इसीलिए मैम इतने साल पहले ये गाना बनाया था कि एक दिन इस गाने का विश्लेषण हो और लोग सही तरीके से बात समझ पाए कि ऐसा नहीं है कि अगर दिल टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे.
there is more to life, and So you should much more to life. so much more. And I think you should, with any failure or any rejection, it's time to somewhere look at the coping strategies जो है उसके ऊपर काम करें, अपने आप पर काम करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब जब दिल टूट गया तो जी के क्या करेंगे, है ना। जी नहीं है तो स्टार प्लस देखिए, बट एंजॉय कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम मैम। आई थिंक ये गाना बहुत इंपॉर्टेंट गाना था, उनमें से गाना था जिसके जो बहुत लोग मजाक से ये गाना कई बार गा लेते हैं, लेकिन इसके जो मायने हैं, इसकी जो बारीकियां हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। ये बड़ा अच्छा शेर है, और वो शेर बात करते करते ध्यान में आए कि हर फूल चमन का श्रृंगार नहीं होता, हर किसी को यहाँ दिल से प्यार नहीं होता। मेरे गुनाहों को परखने वालों, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं होता। हम सब एक ही कश्ती में हैं, लेकिन हम अपने आप को एक कश्ती में अलग तब कर लेते हैं जब वाकई में हम अपने आप को जब बहुत छोटा, बुरा, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम चाहें तो हम किसी भी सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करके बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा दिल टूट गया, और अब जब दिल टूट गया तो जी के क्या करेंगे। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, वक्त बदल गया है, समाज बदल गया है, विचार बदल गए हैं, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? सवाल वहीं आकर टिक जाता है। उम्मीद है कि ये शो ना ही सिर्फ आप देखेंगे लेकिन शेयर भी करेंगे और उन सब लोगों तक पहुंचाएंगे जिनकी कहीं ना कहीं लाइफ के फंडामेंट्स में से ये एक फंडामेंट है कि अब दिल जब हमारा टूटेगा तो हम नहीं जीने वाले। जबकि आप जोड़ते जोड़ते आपने बहुत लंबा जिए हैं, आप तो और अच्छा जिएंगे। आप जोड़ना सीखें, टूटे हुए दिल पे कंसंट्रेट न करें, जिंदा रहें। जय हिंद।